तैमूर की माँ ऐसी कमबख्त तरीन औरत है कि जिसको अपने बेटे तैमूर के अलावा और कोई भी सच्चा नजर नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि हर कोई झूठा, फरेबी, धोखेबाज है। आप देखेंगे किस तरीके से अपनी आंखों को बटोर लेती और कहती कि ईमान तुम ही गलत थी, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। आज जो कुछ मेरा बेटा सह रहा है सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। उसकी कोई किसी चीज़ में गलती नहीं है, सरासर तुमने ही गलत किया है। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी जो कुछ तुमने मेरे बेटे के साथ किया है। जिस पर वो कहती है कि अरे आंटी, मैंने क्या किया है? मैंने तो आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहा है कि जो कुछ भी हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, और जो नकाब की पट्टी इस बंदे पर बंधी हुई है उसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ज़ाहरा आप कहती है कि देखो अब समझ आई ना कि तुम्हें क्या चक्कर चल रहा है क्या नहीं। किस तरीके से तुम्हें ज़माने भर के सामने ज़लील कर दिया गया। अरे जो औरत मेरी सगी नहीं हो सकती, मेरे साथ इतने सालों का साथ, मेरी सगी ना हुई तो तुम्हारी कैसे हो सकती है? यानी कि वाक़ई में ईमान काफ़ी घबराई हुई है और काफ़ी परेशान है। लेकिन न जाने क्यों इतना ढीठपन का मुज़ाहिरा कर रही है। हर आए दिन इस लड़की की इतनी ज़िल्लत हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेती। ज़रा सी भी खुददारी दिखाती और यहाँ से चली जाती। इसके लिए सबसे बेहतर यही हल था। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ नहीं कर रही। दूसरी तरफ बिलाल को टेंशन खाई जा रही है ईमान की, क्योंकि वो जानता है कि वो इस घर में किसी गहरी और बड़ी मुश्किल में फंस सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होता है और बार बार ईमान को कॉल करके उसका हाल अहवाल पूछता है और कहता है कि मुझे सच बताओ कि वाकई में तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस घर में। जिस पर वो कहती है कि प्रॉब्लम हो या ना हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसी का कोई लेना देना है। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कोई भी ऐसी बात मत की जाए, और ना ही मैं आप लोगों से इस तरह की बातें सुनना चाहती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि दोबारा मेरा आल-ओ-वाल पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से आप देखेंगे कि आहत के रंग में रंगती चली जा रही है और उसको किसी और की कोई होश नहीं रही। उसको ऐसा लगता है कि आहत के अलावा सारे रिश्ते झूठे हैं, फ़रेब हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वो यही समझ रही है कि ये सब ही ठीक है। लेकिन ये बात का यकीन बार-बार बिलाल उसको दिलाने की कोशिश कर रहा है जो उसको नहीं आ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये सब कुछ भी उसके सामने आ जाएगा कि सब दोगले बंदे हैं और अपने फ़ायदे मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं और किसी के सगे नहीं हो सकते। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा अभी खुद परेशान है वो कि आखिर वो करे तो करे क्या? क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा कुछ किस तरफ चलना है और किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे, क्योंकि परेशानियों ने उसको घेरा हुआ है, उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और उस बेवकूफ़ को इतना पता नहीं चल रहा कि आखिर उसे क्या करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार-बार एक बात को सुलझाने के लिए ज़ारा उसको कहती है कि देखो बेहतर यही है कि अभी भी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जितना-जितना लेट करती जाओगी ना मामले तुम्हारे लिए ख़राब होंगे। हमारी सेहत पे तो कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, अलबत्ता तुम्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। हम सब के लिए यहाँ से जाना तुम्हारा बेहतर है और अब ये बात आगे मत कर देना, ऐसा ना हो कि फिर से कोई बवेला मच जाए और सारा मसला ख़राब हो जाए। लेकिन ईमान अब बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि नहीं, वाक़ई में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अब उसको खामोश ही रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से मामलात बिगड़ जाएँ या कुछ और हो जाए। लेकिन बिला वजह बेचारी इतनी परेशानी ले रही है कि उसकी समझ से बाहर होगी हर चीज़, और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे? क्योंकि वो इन लोगों के बदले हुए रवैये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर कितने नकाब होंगे इनके चेहरे पे और क्या-क्या है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही और इस घर के हर फ़र्द पर उसका एतबार पूरे तरीके से उठ चुका है और वो किसी पे यकीन करने की कोई भी कोशिश अब नहीं करेगी। तैमूर की माँ ऐसी कमबख्त तरीन औरत है कि जिसको अपने बेटे तैमूर के अलावा और कोई भी सच्चा नजर नहीं आता। उसको ऐसा लगता है कि हर कोई झूठा, फरेबी, धोखेबाज है। आप देखेंगे किस तरीके से अपनी आंखों को बटोर लेती और कहती कि ईमान तुम ही गलत थी, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। आज जो कुछ मेरा बेटा सह रहा है सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। उसकी कोई किसी चीज़ में गलती नहीं है, सरासर तुमने ही गलत किया है। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी जो कुछ तुमने मेरे बेटे के साथ किया है। जिस पर वो कहती है कि अरे आंटी, मैंने क्या किया है? मैंने तो आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहा है कि जो कुछ भी हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, और जो नकाब की पट्टी इस बंदे पर बंधी हुई है उसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ज़ाहरा आप कहती है कि देखो अब समझ आई ना कि तुम्हें क्या चक्कर चल रहा है क्या नहीं।
किस तरीके से तुम्हें ज़माने भर के सामने ज़लील कर दिया गया। अरे जो औरत मेरी सगी नहीं हो सकती, मेरे साथ इतने सालों का साथ, मेरी सगी ना हुई तो तुम्हारी कैसे हो सकती है? यानी कि वाक़ई में ईमान काफ़ी घबराई हुई है और काफ़ी परेशान है। लेकिन न जाने क्यों इतना ढीठपन का मुज़ाहिरा कर रही है। हर आए दिन इस लड़की की इतनी ज़िल्लत हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेती। ज़रा सी भी खुददारी दिखाती और यहाँ से चली जाती। इसके लिए सबसे बेहतर यही हल था। लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ नहीं कर रही। दूसरी तरफ बिलाल को टेंशन खाई जा रही है ईमान की, क्योंकि वो जानता है कि वो इस घर में किसी गहरी और बड़ी मुश्किल में फँस सकती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होता है और बार-बार ईमान को कॉल करके उसका हाल-अहवाल पूछता है और कहता है कि मुझे सच बताओ कि वाक़ई में तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस घर में? जिस पर वो कहती है कि प्रॉब्लम हो या ना हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसी का कोई लेना-देना है। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कोई भी ऐसी बात मत की जाए और ना ही मैं आप लोगों से इस तरह की बातें सुनना चाहती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि दोबारा मेरा आल-ओ-वाल पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से आप देखेंगे कि आहत के रंग में रंगती चली जा रही है और उसको किसी और की कोई होश नहीं रही। उसको ऐसा लगता है कि आहत के अलावा सारे रिश्ते झूठे हैं, फ़रेब हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वो यही समझ रही है कि ये सब ही ठीक है। लेकिन ये बात का यकीन बार-बार बिलाल उसको दिलाने की कोशिश कर रहा है, जो उसको नहीं आ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये सब कुछ भी उसके सामने आ जाएगा कि सब दोगले बंदे हैं और अपने फ़ायदे, मुफ़ाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं और किसी के सगे नहीं हो सकते। मेरा काफ़ी ज़्यादा अभी खुद परेशान है वो कि आखिर वो करे तो करे क्या? क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा कुछ किस तरफ चलना है और किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे, क्योंकि परेशानियों ने उसको घेरा हुआ है, उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है और उस बेवकूफ़ को इतना पता नहीं चल रहा कि आखिर उसे क्या करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार-बार एक बात को सुलझाने के लिए ज़ारा उसको कहती है कि देखो बेहतर यही है कि अभी भी यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि जितना-जितना लेट करती जाओगी ना मामले तुम्हारे लिए ख़राब होंगे। हमारी सेहत पे तो कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, अलबत्ता तुम्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। हम सब के लिए यहाँ से जाना तुम्हारा बेहतर है और अब ये बात आगे मत कर देना। ऐसा ना हो कि फिर से कोई बवेला मच जाए और सारा मसला ख़राब हो जाए। लेकिन ईमान अब बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि नहीं, वाक़ई में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है और बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अब उसको खामोश ही रहना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से मामलात बिगड़ जाएँ या कुछ और हो जाए। लेकिन बिला वजह बेचारी इतनी परेशानी ले रही है कि उसकी समझ से बाहर होगी हर चीज़ और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो करे तो क्या करे? क्योंकि वो इन लोगों के बदले हुए रवैये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर कितने नकाब होंगे इनके चेहरे पे और क्या-क्या है? उसको कुछ समझ नहीं आ रही और इस घर के हर फ़र्द पर उसका एतबार पूरे तरीके से उठ चुका है और वो किसी पे यकीन करने की कोई भी कोशिश अब नहीं करेगी।